हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको जीव विज्ञान में अगर आप भी कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना होगा जीव विज्ञान का। अगर प्यारे साथियों जैसे जैसे मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखते हो भर भर के ना, तो आपको 70 में 70 नंबर पूरा मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। क्योंकि देखिए मैटर क्या होता है ना, कॉपी लिखने का सही तरीका होना चाहिए। देखिए आप कितना भी पढ़ लो ना, कॉपी लिखने का रुतबा तरीका नहीं पता होता, ट्रिक नहीं पता होता ना, उससे आपका नंबर कट सकता है। क्या नहीं पता यानी कि अपना रोल नंबर ये सब नहीं पता हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो भाई, ये बता देता हूँ, ठीक ना। अब आपको कॉपी कैसे लिखना होगा, देखिए बोर्ड परीक्षा में कॉपी सेम ऐसे लिख के आओगे, गलती नहीं करोगे भाई, पूरा नंबर मिलेगा। कौन से, सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्त, मैं पेपर लिया हूँ जीव विज्ञान का, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन ये गारंटी लेता हूँ 70 में 70 दिला के आओगे, ठीक है। देखिए बोला कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो ये क्या होता है अंकों में, यानी कि रोल नंबर। क्योंकि अगर रोल नंबर आपका सही से लिखे हैं तभी टीचर के पास आपका कॉपी जाएगा और आपकी कॉपी चेक हो पाएगी। तो भाई रोल नंबर बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको सही सही तरीके से आपको भरेगा आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए मेरा रोल नंबर कुछ इस प्रकार है, मैं भर लेता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ, ठीक ना। ठीक है, कुछ मेरा रोल नंबर इस प्रकार था, मैंने भर दिया हूँ, ठीक है। क्या बोला, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में सही सही भरना होगा। दूसरी बात, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, ये शब्दों में बोला है तो इसमें क्या करेंगे, साफ साफ इसको भर लेंगे। कैसे, चलिए बताता हूँ दोस्त। देख सकते हैं आपके सामने मैं भर दिया हूँ। अब अंकों में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो है गलत कर देते हैं कि यहाँ जो रोल नंबर दिया है ये करोड़ों अरबों में लिख देते हैं ना। तो प्यारे दोस्तों, आपको कॉपी में सही सही पहले नंबर क्या करना होगा, ध्यान से देख सकते हैं। ये कॉपी में आपको 4 3 2 4, जैसे 4 है 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 4 है तो कुछ इस प्रकार आपको रोल नंबर भरना होगा सही सही तरीके से। समझ में आ रहा, चलिए। अब दूसरी बात क्या आता है दोस्त, दूसरी बात आपका आता है विषय। तो विषय आपका बायोलॉजी है यानी कि जीव विज्ञान है, तो अच्छे तरीके से इसको भी आप लोग भर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, ऐसे आपने भर दिया जीव विज्ञान। अब प्रश्न पत्र क्या है, तो प्रश्न पत्र आपको केवल है, ठीक है, क्या है, केवल, ठीक है। अब क्या आता है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतनांक, ये क्या होता है। प्यारे दोस्तों, ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो होता है मैं बता देना चाहता हूँ आपको, 348 FT होता है, ये कोड जो होता है, पेपर कोड ये होता है 348 FT, 348 FT, ये पेपर कोड, ये यहीं से आपका कॉपी चेक होगा कि आपका जो पेपर का सेट है कहाँ से आया है, मैंने किस, ठीक है। अब बात आती है, देखिए ये बात आती है आपका परीक्षा के दिन। तो परीक्षा के दिन भाई, जिस दिन आपका पेपर होगा, कौन सा दिन आपका, तो यहाँ परीक्षा के दिन कौन सा दिन रहेगा, तो मान लीजिए अगर सोम है तो सोम मंगल या दिन है, मतलब अपने भर लीजिएगा। तो मान लीजिए सोमवार है तो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कहने का मतलब जिस दिन आपका पेपर उस दिन आपका भरना, ठीक ना। और परीक्षा की तिथि और पाली, तो परीक्षा की तिथि कौन सी भाई, प्रथम पाली है, नहीं द्वितीय पाली है, लिखो दूसरी पाली, द्वितीय पाली, ठीक है। क्योंकि पहली पाली तो कक्षा 10 वाले को है, ठीक ना, द्वितीय पाली। समझ में आ रहा दोस्त। और केंद्र का नाम यह बोला है, तो केंद्र का नाम जहाँ सेंटर आपका गया है, यानी कि अगर गया है, कहाँ गया है, जैसे अगर मान लीजिए रामविलास वर्मा में गया, ठीक ना, रामविलास जहाँ सेंटर गया उसका नाम वर्मा इंटर कॉलेज, ठीक है। इस प्रकार लिख देना होगा कक्ष पर, ये परीक्षा कक्ष संख्या रूम, ये जो टीचर भरेगा। तो कुछ है इस प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी जो है इस प्रकार भरना होगा, ठीक ना, कॉपी लिखना होगा। ये सही तरीका है, इस तरीके से भरोगे भाई तो नंबर देने का चांस एग्जामिनर खुद समझ जाएगा। क्योंकि आपका कॉपी अगर इस तरीके से भरा रहेगा ना, तो टीचर देखेगा कि आपका राइटिंग किस प्रकार है, उसी से आप प्रकार आपका नंबर दे देगा। तो इस बातों को ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है, ये पहला काम। चलिए अब कॉपी में कैसे लिखना होगा, तो दोस्तों आपका सबसे पहले आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। ऐसे देखेंगे तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले आपका आता है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहीं से आपका शुरुआत होता है और सुंदर सुंदर लिखना है आपको। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि टेपिटम परत का कार्य क्या होता है। प्यारे दोस्त, टेपिटम परत का क्या कार्य होता है,
ऑप्शन दिया है परागकण का पोषण, परागकणों का निर्माण, अंतःस्तर एंडोथीलियम का निर्माण, परागकण का नष्ट करना। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा टेपिटम का प्रकार का कार्य होता है परागकणों का पोषण। इसका राइट उत्तर कौन होगा? ये होगा। ठीक है, समझ में आ रहा? परागकण। अभी आपको टिक लगाकर कॉपी में कैसे लिखना होगा बताता हूँ, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरदाहिहारी है? ठीक है, क्या है? अपरदाहारी है। ठीक है, तो इसमें से केचुआ है कि पक्षी है कि मेढक की हाथी? तो इसका राइट उत्तर आपका केचुआ होगा। ठीक ना, ठीक समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना वो बताता हूँ। गाँव वाले लिखिए कि डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। तो डेंगू हड्डी तोड़ बुखार वाहक का क्या है भाई? तो इसका जो राइट उत्तर होगा आपका एडीज है। क्या है? एडीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान काटता है? तो इसका आपको राइट उत्तर होगा एंडोन्यूक्लीजेज। ठीक है, इसका राइट उत्तर होगा। आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी में कैसे लिखना होगा सुंदर सुंदर चलिए बताता हूँ। तो दोस्त सबसे पहले स्केल की सहायता से सेम आपको अंडरलाइन ऐसे पढ़ के मैं ऑलरेडी कर दी हूँ, आपको अंडरलाइन ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना होगा देखिए, एक बात और, आपको ये रोल नंबर लिख दीजिए ना सही सही, ठीक ना, क्योंकि रोल नंबर लिखे रहेंगे तो अगर कोई लड़का आपका काफ़ी चेक छीनने का कोशिश करेगा तो नहीं छीन सकता। ठीक ना, तो आपको अपने बुक के ऊपर ऐसा रोल नंबर लिख देना होगा सभी बुक के ऊपर। ठीक ना, अब आपका आता है देखिए कॉपी कैसे लिखना होगा। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है तो हेडिंग डालना होगा बहुविकल्पीय प्रश्न काले पेन से, और उसके बाद में ऐसे घेर देना होगा। समझ में आ रहा? तो पहला क्वेश्चन क्या, सही विकल्प का उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका प्रश्नोत्तर संख्या 1 है ना, लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, क्या लिखना होगा देखिए आपके सामने मैं लिखा हूँ प्रश्नोत्तर संख्या 1 का कहवा है का, और का कहवा सही है परागकणों को पोषण। तो आपको नीले पेन से लिखना है परागकणों को पोषण, उत्तर में लिखना होगा परागकणों का पोषण। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, तो खा निम्न में से कौन सा अपरदारी है? तो ये आपका राइट उत्तर था केचुआ। तो आपको डालना होगा प्रश्नोत्तर संख्या खा, पहला का खा क्या है? केचुआ। तो सेम आपको केचुआ ऐसे लिख देना होगा। जितना बेहतर लिखोगे उतना ही बेहतर नंबर मिलेगा, याद रखना इस बात की। ठीक ना, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला था उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोला था कि डेंगू हड्डी तोड़ बुखार वाहक था, इसका राइट उत्तर एडीज था। ठीक ना, एडीज। तो आपको कुछ इस प्रकार लिखना होगा एडीज। देखिए कितना बेहतर तरीके से आपको लिखकर मैं बता रहा हूँ, और ऐसे लिखोगे भाई ना तो पक्का है एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक, एक भी नंबर। ठीक है, क्या था? एडीज। समझ में आ रहा है? अगला देखते हैं कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान काटता है? तो ये एंडोन्यूक्लीज है ना। तो इसका आपको राइट उत्तर क्या लिखना होगा? एंडोन्यूक्लीज। देखिए कुछ इस प्रकार आपको कॉपी में सुंदर सुंदर जितना हो सके साफ साफ लिखना होगा। देखिए मैं भी आपको लिख कर बता रहा हूँ। ठीक ना, वो ऐसे लिखोगे भाई तो पूरा नंबर मिलेगा, टीचर कुछ भी नंबर नहीं काट सकता क्योंकि आपने सही तरीके से किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब दोस्तों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला था अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक ना, अब अति लघुत्तरीय में आपको क्या क्या प्रश्न बोला ध्यान से देख ले सकते हैं। देखिए क्या बोला है कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए, जो कि आपको कितना नंबर का बोला भाई? 1 नंबर का। तो शुक्राणु को पोषण करने वाली कोशिकाओं का नाम क्या था? सर्टोली कोशिका। कौन सा नाम था प्यारे दोस्तों? सर्टोली कोशिका। तो आपको कॉपी में कैसे लिखना होगा देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ऐसे है, तो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक ना, क्या लिखना होगा? अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या लिखना होगा दोस्त? अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक ना, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार हेडिंग डालना होगा, इसको पत्र की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिए तुरंत है। क्या लिखा? प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, क्या बोला था आपका उत्तर में कि पहला देखिए का वाला, तो आपको ये लिखना है का। ठीक ना, जितना हो सके बढ़िया से लिखना भाई, एक भी नंबर नहीं कटेगा। शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली 2 कोशिकाओं का नाम, तो आपको कौन कोशिकाओं का नाम था? तो यहीं पर आपका है पहला नंबर सर्टोली कोशिका। क्या लिखना था आपको? सर्टोली कोशिका। कोशिकाओं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार आप लोग ऐसे ऐसे लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, देखिए खा वाला, तो यहाँ आप लोग डालो प्रश्नोत्तर संख्या। अगर नंबर आपको बढ़ाना होगा ना तो बढ़िया से लिखोगे तो एग्जामिनर जब इम्प्रेस हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक वो नंबर देगा। ठीक ना, तो जितना हो सके नंबर बनाकर लिखेगा पूरा नंबर मिलेगा।
ठीक ना दोस्तों। चलिए आपका दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि MTP और ZIFT का पूरा नाम क्या होता है। तो MTP और ZIFT का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन पेंगुइन, ठीक ना। चलिए बताता हूँ आपको क्या लिखना था, ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ठीक है। इस प्रकार आपका इसका फुल फॉर्म लिखना था। तो इसी प्रकार अनुवांशिक इकाई क्या था, जीन था। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो 64 संभावित होते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार आप लोग इसका अति लघु उत्तरीय कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक एक भी नंबर नहीं कटने वाला प्यारे दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अब आपको मैं और लिख कर आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक ना। देखिए मान लीजिए ये आपका पेपर वैसे हुआ, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको क्या करना, देखिए सब कुछ बताऊंगा दोस्त, मान सकते हैं। ये देखिए नवा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोला है कि मेंडल के प्रभाविता को नियम की व्याख्या कीजिए, अपूर्व प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए, जो कि आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक ना। इस मेरे का क्वेश्चन बोला है, तो आपको क्या करना होगा, कैसे लिखना होगा। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिख के आओगे भाई पूरा नंबर मिलेगा। तो क्या है तरीका, मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इस मेरे का क्वेश्चन बोला है, तो ये प्रश्न क्या हुआ है, प्रश्नोत्तर संख्या 9 है ना। तो आपको कॉपी में कैसे लिखना है चलिए बताता हूँ। देखिए आपके सामने लिखा हूँ, अंडरलाइन करना पटरी की सहायता से, ठीक है। उत्तर डालना प्रश्नोत्तर संख्या 9, ठीक है। कितना जितना हो सके साफ साफ लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। क्या लिखना था, मेंडल के प्रभाविता का नियम, ठीक है। हेडिंग डालना था और लिखना है, इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों के जोड़े के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो हमें पहली पीढ़ी से केवल प्रभावी लक्षण ही दिखते हैं। उदाहरण लिखना है, शुद्ध लंबा पौधा TT, शुद्ध बौना पौधा स्मॉल TT। उसके बाद में ये इस प्रकार आपको फिगर बना देना होगा, ठीक है, जैसे मैं बनाया हूँ, ठीक ना। देख सकते हैं आपके सामने लिखा हूँ। उसके बाद में ये T स्मॉल T लंबा पौधा प्रथम पीढ़ी है। उसके बाद में आप क्या बोला था, अपूर्व प्रभाविता है ना। आपके सामने मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला था, अपूर्व प्रभाविता पर टिप्पणी लिखना ना, इस प्रकार बोला था। तो आपको हेडिंग डालना होगा अपूर्व प्रभाविता, फिर इसमें लिखना होगा आपको क्या लिखना होगा कि जब प्रभावी लक्षण वाले जीन या फोन पीढ़ी में अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाते हैं तो उसे अपूर्व प्रभाविता कहते हैं, ठीक है। इसको बाद में आपको कुछ इस प्रकार लिख देना होगा, जिससे प्यारे दोस्तों आप जितना हो सके ना बेस्ट तरीके से लिखोगे उतना ही आपको बस अच्छे तरीके से नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो और देख लेते हैं क्वेश्चन, बस इस प्रकार अगर आप लोग कॉपी में सेम ऐसे लिखते हो भाई पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक ना। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।